बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इरफान डार हूँ। बिलाखिर इलेक्शन की तारीख आने वाली है। इलेक्शन जो है वो होके रहने हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में क्या हुआ, क्या डेवलपमेंट हुई, क्या जो है वो डेवलपमेंट्स आज के इस दिन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 4 जजों ने बेंच से अलग की क्यों इख्तियार की, उनकी वजह क्या थी, वो बेंच का ऐसा क्यों नहीं रही, ये सारी बातें आपको आगे चल के बताते हैं। तो क्विकली जरा बढ़ते हैं आज की डेवलपमेंट की तरफ। से सबसे पहली डेवलपमेंट जो है वो का राजनपुर की तहसील जामपुर में एक इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इलेक्शन, जिसमें NA 193 से मोहसिन लगारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो भारी मार्जिन से कामयाब हुए। कमोबेश 35,000 से ज्यादा की लीड के साथ जो है वो मोहसिन लगारी कामयाब हुए। इमरान खान साहब ने उनको जो है वो मुबारकबाद पेश की और मोहसिन लगारी ने ट्विटर पे अपने हल्के की आवाम का शुक्रिया अदा किया, अपने वोटरों का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि ये वोट इमरान खान साहब का है और इमरान खान साहब की वजह से मैं जो है वो आज कामयाब हुआ हूँ। तो सब कुछ जो है वो इमरान खान साहब पे इंशाल्लाह लौटा देंगे और इमरान खान साहब के बयानी के साथ हम खड़े हैं। तो क्विकली ज़रा आज की डेवलपमेंट की तरफ आते हैं। जब तक मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तारीख बदल चुकी है। आज इमरान खान साहब ने जो है वो एक पेशी में इस्लामाबाद में पेश होना है। तो PTI के मुसद्दक़ा ज़राए से जो हमें तस्दीक हुई, उसके मुताबिक इमरान खान साहब जो है वो इस पेशी पे जो है वो पेश होंगे, हाज़िर होंगे। तो देखते हैं कि इस पे मज़ीद क्या डेवलपमेंट होती है। तो एक और ख़बर की तरफ बढ़ते हैं कि जो पाकिस्तान का हीरो था, जो पाकिस्तान के लिए खून देता रहा, जो पाकिस्तान के लिए जंगें लड़ता रहा, मेरी मुराद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब दफाई तजिया कार, उनको कल जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर जो है वो एक निजी टीवी चैनल बोल न्यूज़ पे बैठ के इमरान रियाज खान साहब के प्रोग्राम में उन्होंने एक दो बातें की, जिसके ऊपर उनके ऊपर एक बोगस किस्म की FIR काटी गई और उनको जो है वो उठाया गया और आज उनको जो है वो कचहरी में पेश किया गया और वहाँ से उनका 3 रोज़ा जो है वो जिस्मानी रिमांड लिया लिया गया। एक 80 साल का बुजुर्ग जो अपने सीने पे हर वक्त पाकिस्तान का परचम सजाए रखता है, उसको जो है वो बड़ी बेदर्दी के साथ उठाया गया। और आज जब उनसे पूछा गया कि आपको अपनों ने गिरफ्तार किया या गैरों ने गिरफ्तार किया, उसके ऊपर जो उन्होंने सवाल उससे पूछा गया था, उसके ऊपर उन्होंने जो है वो एक मुस्कुराहट दी और मुस्कुराहट दे के वो चले गए। और इस मुस्कुराहट के पीछे जो तकलीफ है वो वही भी जानते हैं और पाकिस्तान की आवाम भी जानते हैं कि उस मुस्कुराहट के पीछे क्या तकलीफ और कितनी तकलीफ है उस इंसान को, जिसके वालिद को क्या में पाकिस्तान के दौरान अगवा कर लिया गया और वो इंतहाई क्या में पाकिस्तान के बाद मुश्किल हालात में ज़िंदगी को गुजारते रहे। वो रेलवे स्टेशन पे सोकर जो है वो अपनी ज़िंदगी को गुजारते रहे। उन्होंने रेलवे स्टेशन पे अपनी रातें गुजारी और फिर उन्होंने जो उनकी इब्तदाई ज़िंदगी थी उन्होंने बड़ी मुश्किल से काटी और फिर वो पाकिस्तान आर्मी में जो है उन्होंने जो है वो कमीशन अप्लाई किया और पाकिस्तान आर्मी को उन्होंने जो है वो ज्वाइन किया और उसके बाद वो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से जो है वो रिटायर होके जो है वो अपनी खिदमत जो है उन्होंने पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के लिए जो है वो दी और उनकी खिदमत को जो है वो सुनहरे रूप में लिखा जाएगा। और पाकिस्तान की जो एक्स आर्मी की जो उनकी एक तंजीम है उसको ये अमजद शोएब साहब जो है वो लीड करते थे और उनके अंदर भी एक गुस्सा पाया जाता है, उनकी तंजीम के अंदर भी एक जो है वो गुस्सा और काफ़ी जो है वो राजी के आलम है वो। तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब जो है वो बिल आखिर जो 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले, इस्लामाबाद पुलिस के हवाले वो अदालत ने उनको कर दिया है। तो देखते हैं इसके आगे फर्दर डेवलपमेंट्स क्या होती है। तो चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ के पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस लगा। खुद नोटिस दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 2 जजों के नोट पे, तो उनके खिलाफ एक कंपेन लॉन्च की गई बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत। और जिस मनसूबा बंदी के तहत उनके ऊपर जो कंपेन लॉन्च की गई उनके ऊपर दबाव डालने के लिए और उनके जो मुख्तलिफ केसेस जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में जो है उनका जो है वो समात है, जेर समात है, उनके ऊपर जो है वो दबाव डाल के जो है अपने मर्जी के रिजल्ट लेने की कोशिश की गई। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो बगावत का बीज बोया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को 2 हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश की गई थी, उसको बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो है वो नाकाम कर दिया और मौजूद जजों ने नाकाम कर दिया। आज 4 जज जो थे वो समाज से पहले जो है वो बेंच से अलहदा हो गए। 2 जजेस
जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब, जिनके ऊपर जो है एक पीडीएम ने जो है वो शोर गुल और तूफान बर्पा किया, एक और तूफान बदतमीजी बर्पा किया हुआ है। उन्होंने जो है वो मजीद बेंच के साथ चलने से माजरत कर ली। उन्होंने कहा कि हम मजीद ये ड्रामा जो है वो नहीं बनना चाहते। और दो जज, जस्टिस जाहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के दो इख्तलाफी नोट जो है वो सामने आए, और उन्होंने जो है वो बेंच का हिस्सा बनने से जो है वो माजरत कर ली। तो फिर बिल आखिर आज एक नया बेंच तश्कील दे के इस मुकदमे को एक नए सिरे से सुना गया। आज बेंच में मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस बेंच की सरबराही करे। उनके साथ जो है वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब और जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब, और उनके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो और मौजूद है। तो ये जो बेंच है, 5 रुकनी बेंच है मौजूद जजों का, ये जो है इसके ऊपर जो है वो कर रहा है समात, और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी इस बेंच का ऐसा। तो आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सदर पाकिस्तान को भी उन्होंने रिमार्क्स दी और मुख्तलिफ जजों ने रिमार्क्स दिए कि आइन में जज सदर पाकिस्तान को भी जो है वो तारीख देने का इख्तियार हासिल है। तो उन्होंने कहा कि मजीद कल तक जो है समात उन्होंने 9:30 बजे तक मुलतवी की, और उन्होंने कोशिश की कि कल ही वो उन्होंने कहा कि कल ही इस केस का फैसला करेंगे और इस केस को कल ही मुकम्मल करेंगे, क्योंकि ये दीवानी मुकदमा तो है नहीं, ये एक आइन का मुकदमा, आइनी मुकदमा है। तो इसके ऊपर जो है वो जल्द 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 जो है वो हम अपनी जजमेंट जो है, अपना फैसला जो है वो देने की कोशिश करेंगे, और कल हो सकता है कि हम फैसला जो है वो सुना दें। तो देखते हैं इस पे मजीद फर्दर डेवलपमेंट्स क्या होती हैं। तो चलते हैं आज एक और डेवलपमेंट की तरफ कि मरियम नवाज ने जो है वो आज साहिवाल में एक तंजीमी कन्वेंशन किया। उनकी जो तंजीम साजी चल रही है, तो तंजीम साजी उनके जो जमात की तंजीम साजी है, जिसमें उनको चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया, चीफ जो है वो ऑर्गेनाइजर बनाया गया उनको। तो उनकी जो तंजीम साजी चल रही है, आज उसी सिलसिले में उन्होंने एक साहिवाल में मैदान से, तो फिर उन्होंने जो है वो एक तूफानी बदतमीजी बर्पा किया, अदलिया के ऊपर जो है उन्होंने नाम ले लेकर हमले किए। और आज उनकी तकरीर मैंने बड़ी गौर से सुनी। पहली दफ़ा तो मैंने एक चीज़ नोट की, जिनमें उन्होंने जो है वो 53 दफ़ा यानी कि 53 दफ़ा इमरान खान साहब का नाम लिया, और 21 दफ़ा उन्होंने यानी कि 21 दफ़ा सबक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब साकिब निसार साहब का नाम लिया, और 26 से 27 दफ़ा जो है उन्होंने ISI के चीफ जो सबका चीफ है लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में उन्होंने जो है वो उनका नाम लिया और जिक्र किया उनका। तो उन्होंने जो बातें की, उन्होंने अपनी ख्वाहिशें जो है वो साहब के सामने रखी। और आज जो मरियम नवाज साहब ने जो लंदन में एक प्लान हुआ था, बकायदा खुफिया एक प्लानिंग की गई थी, एक खुफिया मीटिंग हुई थी, एक खुफिया जो ताकतवर शख्सियत ने जो है वो नवाज शरीफ को, जो इमरान खान साहब कहते हैं कि बाई रिटन जो उन्होंने गारंटी दी हुई थी, वो आज सारा मरियम नवाज ने खुद ही जो है उसको एक्सपोज कर दिया, और मरियम नवाज ने उसके ऊपर जो है वो उसकी तस्दीक कर दी, और उसके ऊपर जो है वो मोहर लगाकर ये साबित कर दिया कि वो लंदन प्लान जो है वो वाकई एक खुफिया और बहुत बड़ा जो है वो मनसूबा तैयार किया गया था। तो आज मरियम नवाज ने जो है कहा कि मियाँ नवाज शरीफ को जो है वो सबसे पहले उनकी सजाएं माफ़ की जाए, उनकी जो है वो सजाएं माफ़ करके बिल्कुल उनको बाइज्जत बरी किया जाए, और बाइज्जत बरी करके और इमरान खान साहब को कटहरे में लाया जाए, और इमरान खान साहब को नायल करके सियासत से निकाला जाए। और अगर तो उनके बस में होता तो वो तो इमरान खान साहब को इस दुनिया से निकाल देती, लेकिन अल्लाह ने इमरान खान साहब की ज़िंदगी जो है वो उसको महफूज रखा। तो मरियम नवाज ने अदलिया पे फिर ताबड़तोड़ हमले किए, अदलिया के मौजूद जजों पे, आदर सर्वस जजों पे जो है उन्होंने वो मजीद हमले अपने जारी रखे। और आज सबसे एक बड़ी बात आपको बताता चलूँ कि मरियम नवाज साहब की जो ख्वाहिशें हैं वो तो ख्वाहिशें ही रह सकती हैं, लेकिन आइनी और कानूनी तौर पे उनकी ये ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती, और ज़रूरी भी नहीं कि इंसान की जो सारी ख्वाहिशें हैं वो ज़िंदगी में पूरी हो जाए। उन्होंने जो है वो बड़ी मिसालें दी। उन्होंने कहा कि खिलन को मांगे चांद, तो ये काफ़ी उन्होंने मिसालें दी। तो मुझे जो है वो मरियम नवाज साहब की तकरीर सुन के हंसी आई कि वो हर बार वही बात करती थी, वही बात करती थी, वही बात करती थी। जो भी उन्होंने तकरीर की उसमें उन्होंने इमरान खान की और अदलिया की जो है वो मुखालफत की और फैज़ अमीन की मुखालफत की। उन्होंने कोई गरीबों की बात नहीं की, कोई उन्होंने पेट्रोल के बारे में बात नहीं की, कोई डीजल के बारे में बात नहीं, कोई आटे के बारे में उन्होंने बात नहीं, कोई चीनी के बारे में उन्होंने बात नहीं की, कोई गरीब की जो है वो दिन की दिहाड़ी जो उसको उजरत मिलती है उसके ऊपर कोई बात नहीं, कोई गरीब की हालात ज़िंदगी पे उन्होंने नहीं बात की, और कोई पाकिस्तान पे उन्होंने नहीं बात की। ना तो वो खुद लीडर है
और ना ही उनकी जो सोच है वो लीडरों वाली है, क्योंकि वो मारूसी सियासतदान है। उनको मसनूई तरीके से ला के ऊपर बिठा दिया गया। उनको जो है वो उन्होंने कहा आज कि नवाज शरीफ की बेटी तो आपके दरमियान खड़ी है, इमरान खान की बेटी किधर है? तो इमरान खान साहब तो मारूसी सियासत को जो है वो दफन करने के लिए आए। इमरान खान साहब जो मारूसी सियासत पे यकीन ही नहीं रखते, तो फिर उनकी बेटी और उनकी औलाद कहाँ से आनी है? इमरान खान साहब खुद आपका ये जो बाप थे वो भगोड़ा, और जो 4 साल से भागा हुआ दवाई लेने के लिए, 4 हफ्ते की जो गारंटी लेके गया था, दे के गया था, आपके चाचा ने दी थी 50 रुपए के स्टाम्प पे, वो खुद भागा हुआ है। तो आप ये क्यों नहीं कहती आवाम को कि नवाज शरीफ भागा हुआ है, नवाज शरीफ की बेटी, उसने बेटी को यहाँ पे लॉन्च किया, और इमरान खान जो है वो आपके दरमियान मौजूद है, आपका लीडर, आपका गरीबों का जो ख्याल रखने वाला, गरीबों का जो दर्द बटाने वाला, और पाकिस्तान की बात करने वाला, और दुनिया में इस्लाम की बात करने वाला, और अपने नबी की बात करने वाला, और जिसने इसके मुस्तफ़ा की शम्मा को जो है वो यहूदियों के घर में जाके जो है वो उसको जलाया, और उसको जो है वो जिक्र मुस्तफ़ा किया यहूदियों के घर में खड़ा होके, और इश्क मुस्तफ़ा की जो बातें वो यहूदियों के घर में उसने खड़ा होके की, जिसको यहूदियों का एजेंट कहा जाता था। उसने जो है वो अक़वाम आलम को जो है वो इस अमल पे मजबूर कर दिया कि जो है वो इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो है वो एक आलमी दिन मनाया जाए, तो उसकी मंजूरी दी अक़वाम मुत्तहिदा ने। इमरान खान साहब की बात को दुनिया बड़े जो है वो गौर से सुनती थी, बड़ी तवज्जो से सुनती, तो आपकी बातों को जो है वो, कल आपने जो तकरीर की, परसों आपके जो तौहीन अदालत का नोटिस है, एक राना शाह साहब ने जो है वो एडवोकेट, उन्होंने जो है वो पंजाब हाई कोर्ट में मरियम नवाज के खिलाफ जो है वो दायर कर दिया तौहीन अदालत का, क्योंकि उन्होंने उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनकी तकरीर से जो है वो अदलिया की पूरे दुनिया में जो है वो पाकिस्तान की अदलिया की जागेसाई हुई, जुडिशरी की जागेसाई हुई। तो इसके ऊपर यकीनन कल की उनकी तकरीर के ऊपर भी नोटिस लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और ऑनरेबल चीफ जस्टिस को, और आज की उनकी जो तकरीर है उस पर भी नोटिस ले, और एक और नोटिस लेना चाहिए कि मरियम नवाज ने जो है वो PMLN ने जो है और PDM ने जो है वो आज का जो जलसा मरियम नवाज का किया, उसकी जो बिजली थी वो कुंडों से चोरी करके उन्होंने जो है वो आज का जलसा किया। खुद तो दूसरों को चोर चोर के और तोशा खाना के और घड़ियों के और अंगूठियों के जो है वो ताने देते हैं, और वो भी झूठे मुकदमात बना के उनके ऊपर जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो केस बनाए जाते हैं। तो आज सरेआम उन्होंने जो है वो वापडा के साथ मिल के जो है वो एक चोरी जो है वो बिजली उन्होंने की, और कुंडे लगा के जो है उन्होंने जो है अपना जलसा किया। तो इसके ऊपर कब कौन और कैसे कौन सा इदारा जो है वो उठ के नोटिस लेता है, और जो है वो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करता है, ये हमने इंतजार करना है। ये आज का सवाल है, ये अवाम का सवाल है, ये पाकिस्तानियों का सवाल है। और क्या ये लोग जो है, ये PDM जो है, ये कानून से बाला तारे? अगर तो कानून से बाला तारे तो फिर पाकिस्तानियों के लिए क्या कौन सा कानून है, और इस PDM के लिए कौन सा कानून है? पाकिस्तान दो कानूनों का मुतअम्मल कभी भी नहीं हो सकता। इमरान खान साहब जो बात करते हैं कि पाकिस्तान में हर एक जो है वो एक जैसा है, अदालत में एक वजीर आजम और एक आम आदमी जो है वो दोनों एक जैसे हैं, उनके लिए कानून जो है वो एक जैसा है। तो आप भी अपने आंखें और अपने कान खुले रखें, और खबरों पे आप भी नज़र रखें, और हम भी नज़र रखेंगे, और आने वाली मजीद नई डेवलपमेंट से आपके जो है वो गोश गुजार इस चैनल से करते रहेंगे, SB लाग से करते रहेंगे। तो अपना भी ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और अपने इस चैनल का भी आने वाले वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, आने वाले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने